बच्चों क्लास 9th का आज से शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 से पढ़ाना शुरू किया हूँ मैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 जो है इसको मैं वीडियो बाद में बना के भेज दूँगा। फ़िलहाल चैप्टर नंबर 4 से शुरू किया हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा आसान है, आप लोग को समझ में आएगा। 1 चैप्टर भी आसान है, 2 भी आसान है, बट 4 से बनाया। तो देखिए आगे का वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, और आगे वीडियो देख लीजिए। तो यही कहना ज़रूरी था। और पढ़िए, चैप्टर नंबर 4 से शुरू किया हूँ, आगे वीडियो में है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से। देखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या है, क्लास 8 में पढ़े होंगे। क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का पढ़े होंगे, जैसे 2x + 5 = 0 पढ़े होंगे। ठीक, ये आपका 3x + 6 = 0 ये भी पढ़े होंगे। तो इसमें 1 वेरिएबल है, जैसे 5y + 7 = 0। ठीक, या आप लिख सकते हैं 9z + 11 = 0। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालते होंगे। 2x = -5, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 इधर गया तो -5/2 हो गई। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x = -6, तो x = क्या होगा, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो आपका 3 × 2 = 6 यानी -2 आएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से अगर निकालेंगे y की वैल्यू तो 5y = क्या हो जाएगा, -7, y की वैल्यू आ जाएगी -7/5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे z की वैल्यू तो 9z = क्या हो जाएगा आपका -11, तो z = क्या हो जाएगा -11/9। तो ये क्लास 8 में पढ़े हैं 1 वेरिएबल। देखो इसमें सिर्फ इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, ये सब वेरिएबल है। ठीक, a b c आपका कांस्टेंट है, a b c d जो है ये आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है। तो जैसे यहाँ एक ही वेरिएबल है x है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, लेकिन उस वेरिएबल का नाम है y। यहाँ एक ही वेरिएबल है, उसका नाम है z। तो ये क्लास 8 में पढ़े हैं। अब इसके साथ हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल, यहाँ एक ही है, एक और आ जाए, तो 2 वेरिएबल पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए कैसे पढ़ेंगे। क्लास 9th में 2 वेरिएबल का फॉर्म है। तो देखो जैसे इस टाइप का आ जाए, 2 वेरिएबल का मतलब हो गया कि इस टाइप का, जैसे मान लेते हैं 5x + 2y = 11, इस टाइप का। देखो इसमें 2 वेरिएबल है। ठीक, एक x है, एक y। ठीक, आओ जी बैठ जाओ। किसको जाओ। तो ये है आपका 2 वेरिएबल। ठीक, तो अब जैसे ऐसा भी हो सकता है 3z + 9x = 30, ये हो गया। तो ये आपका 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का नहीं, सिर्फ 2 वेरिएबल। कोई 2 वेरिएबल होगा, या तो x हो, y हो, या तो y z हो, या तो t और z हो, कोई हो, या x t हो। तो इस टाइप के वेरिएबल आएंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों नाम है, जब इसका हम ग्राफ बताएंगे तो एक लाइन मिलेगा। जब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो एक लाइन मिलेगा, तो लाइन को लीनियर यूज कर दिया गया है।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, ये इक्वेशन कहलाता है। और लाइनर इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो एक लाइन देगा, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका जनरल टर्म क्या होता है ये तो मैंने लिखा है, लेकिन एक जनरल टर्म होता है, ठीक। जनरल टर्म जैसे ध्यान से देखो, जैसे हमारे भारत में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, ठीक। तो उस भारत में रहने वाले लोगों का नाम एक रखा गया है, जनरल क्या कह सकते हैं कि हमारे देश में रहने वाले हिंदुस्तानी, ठीक, अलग अलग नाम है। तो उसी तरह जनरल टर्म इसका होता है। और वो जनरल टर्म क्या होता है, तो जनरल टर्म देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपका जनरल टर्म है। ax प्लस by प्लस c बराबर इक्वल टू 0, तो ये आपका जनरल टर्म होता है, जहां a जो होता है वेयर a जो होगा, b होगा, और जो c है ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक। अब ये आपका x और y जो है वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, ठीक। तो ये हमें अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो जैसे हम क्लास 8 में पढ़े थे कि 7x प्लस 5 इजकल टू हम कर दिए 0, तो यहाँ से 7x इजकल टू -5 कर दिया, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया -5/7। तो यहाँ x की वैल्यू 1 होती थी, यूनिक होती थी, पर्टिकुलर 1 होता था, ठीक। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है, तो x की भी वैल्यू होगी और y की भी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ आपका इनफाइनाइट वैल्यू होगी, x की भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी और y की भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ तो सिर्फ एक वेरिएबल था, तो यहाँ एक यूनिट आपका एक जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलता था x की वैल्यू, ठीक। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल का है, तो दो वेरिएबल का है, तो यहाँ जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। यानी कहने का मतलब कि x और y की वैल्यू बहुत सारे मिलेंगे। अब जैसे तो जैसे अगर मान लें कि ले लेते हैं एग्जांपल x प्लस y बराबर हमने ले लिया 7, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ कि हम x की वैल्यू कुछ भी रखते जाएं, y की वैल्यू हमारा मिलता जाए। अब इससे हम नहीं कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है यूनिक देगा और y की वैल्यू यूनिक देगा, ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म है, एक ही इक्वेशन है, इसलिए इसका जो है इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक। बहुत सारे आएंगे। अगर यहाँ y की वैल्यू निकाला जाए तो 7 - x होगा, ठीक। तो 7 - x हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की वैल्यू x की वैल्यू हम रख दें 0, क्या रख दें, x की वैल्यू रख दें 0, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान से देखो y इजकल टू क्या होगी 7 - 0, क्या आएगा 7 है, ठीक। तो अगर x की वैल्यू हम रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। तो आगे देखिए, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। पहला दे रहा है 4.1, एक्सरसाइज निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है कि द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड दिस स्टेटमेंट। यानी कह रहा है कि एक नोटबुक है, ठीक, और एक क्या है पेन की बात कर रहा है। तो नोटबुक और पेन की बात कर रहा है, जैसे मान लो कि ये आपका नोटबुक हो गया, ठीक, और पेन की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि जो नोटबुक है
वो दूना है किसका, पेन का। यानी एक नोटबुक का दाम जो होगा वो पेन के दाम से दूना है। ठीक, तो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म बनाइए। यानी अगर पेन को हम 5 रुपया में खरीदते हैं, मिलता है, तो 10 रुपया में कौन मिलेगा, नोटबुक। ठीक, तो नोटबुक 10 रुपया में मिलेगा। तो ध्यान से देखो, तो हमें फिक्स नहीं ना है कि पेन कितने का मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का हमने कास्ट मान लिया। कितना मान लिया, तो हमने मान लिया कि वो कास्ट है x रुपया। कितना हो गया, x रुपीज। अगर एंड कास्ट मान लेते हैं किसका, ऑफ पेन का। अगर पेन का कॉस्ट मान ले y रुपया, कितना मान ले, y रुपया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल, कि जो नोटबुक है, नोटबुक कितना है, x है, x रुपये का नोटबुक है, और y रुपये का क्या है, पेन है। कौन दूना है, x। ये नोटबुक दूना है किससे, इससे। तो इसका मतलब इसको हम दूना कर दें। ठीक, इसको हम दूना कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। अरे भाई ये अगर 10 रुपया का है, 5 का है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दूना है किसका, इसका। तो अगर इसको हम 2 दे दें, दूना माने 2 टाइम्स, अगर 2 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 2y, इसको इधर भेज दो, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना। ठीक, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन, कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इंडिकेट करना है वैल्यू ऑफ ए बी सी का। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लेता हूं सेकेंड। कह रहा है कि x माइनस वाई बाई क्या दिया है, 5, ठीक, माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दिया है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालो। और कहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकलता है, तो ये आपका जो जनरल टर्म होता है यहाँ से निकालो। बात समझ में आई? तो कंपेयर करो, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक, तो कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ध्यान से देखो, x से x हट गया, x से यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो सिंपल सी भाषा समझो कि ये x से x हटा देंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, -1/5। y से y हट गया, यहाँ b बचा, b की वैल्यू साइन सहित लेंगे, माइनस 5 कहाँ है, नीचे, तो 1/5। ठीक, c की वैल्यू कंपेयर करो, c की वैल्यू क्या होगी, -10 इक्वल टू 0। तो 0 को क्या मतलब है, हमें a b c इससे निकालना है वैल्यू, तो हमारा a b c की वैल्यू होगी। एक और बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 5th नंबर, 2x बराबर क्या दिया है, 5y। ध्यान से देखो, -5। अब देखो इसको पहले देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में राइट में क्या है, 0 है, तो पहले इसको राइट में 0 करो, तो इसको इधर बुला लो, तो 2x प्लस हो जाएगा 5y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 हो जाएगा। तो अब बताओ a की वैल्यू निकालना है सर, फिर से समझाइए। देखो 2x इक्वल टू -5y, 5y को इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब ध्यान से देखो, ax प्लस by प्लस c, यही हमारा इक्वेशन है ना, इससे कंपेयर करो। तो देखो यहाँ
एक एक्स से एक्स हटा देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। वाई से देखो बी की वैल्यू निकालो, कंपेयर कर लो 5। देखो यहाँ सी की वैल्यू दिख रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यही करना था इक्वेशन नंबर 2 में। तो थोड़ा सा अपने से सॉल्व करिए, तो मिटा दें। देखो 5 बराबर 2x, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक। 5 इक्वल टू 2x, इसको करना है, करिए, बताइए क्या आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए 5 बराबर 2x करना है, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक। तो देखो हमें राइट में 0 करना है, कर देते हैं। 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, राइट में 0 कर दिए। अब थोड़ा सा यक्स ये वाला टर्म पहले लिख दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्लस 5 बराबर 0, ठीक। अब बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो देखो a की वैल्यू क्या होगी -2, b की वैल्यू है नहीं, y वाला टर्म है नहीं है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। और c की वैल्यू देखो यहाँ क्या होगा 5। तो इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया, इतना अच्छे से समझाए, शायद कोई समझाएगा तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया, ठीक। अब चलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो मिटा दें। अब देखो सॉल्यूशन सबसे आसान है, कैसे लगेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर नहीं 3-4 नंबर का आएगा, और आसान भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। आसान है, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल एक लेके समझा रहा हूं। जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर -6 बराबर इक्वल टू 0 है, ठीक। अब देखो हमें सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमें x और y की वैल्यू निकालना। क्या निकालना, x और y की वैल्यू। अब कितना सॉल्यूशन कहेगा वो क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको 5 सॉल्यूशन निकालना है, कि 4 सॉल्यूशन निकालना है, कि 3 सॉल्यूशन निकालना है, कि बस एक ही सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन को पूछेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमें कितना सॉल्यूशन निकालना हो 3, तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं, या तो एक वेरिएबल को इधर रखते हैं और बाकी टर्म को उधर कर देते हैं ट्रांसफर। चाहे तो इसको इधर रखो, चाहे तो इसको रखो, बात समझ में आ रही, किसी एक को रखो। तो मैं मान लेता हूं 3y को इधर रखा, तो ये देखो 2x जाएगा -2x होगा, ये प्लस 6 होगा, ठीक। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा 2x प्लस 6 बटा 3 होगा, क्योंकि ये डिवाइड करेगा। अब यहाँ अपने मन से x की वैल्यू रखते जाओ, अपने मन से, ठीक। बोलो पहला इफ x की वैल्यू तुम्हारे मन से रख रहा हूं, 0 रख दिया, ठीक। तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू बताओ क्या होगा, y इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 6/3। तो बोलो क्या होगा, ये 0 होगा तो 6/3 दैट इज कितना आ गया 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया,
0 कामा 2, ये पहला सोल्यूशन। ठीक, अब दूसरा सोल्यूशन निकालना है, तो इफ f की x की वैल्यू अब क्या रख दें, 1 रख देते हैं। ठीक, 1 रखते हैं तो y की वैल्यू देखो क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 6/3, तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6/3, 6 में से 2 माइनस कर दो 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। पॉइंट में लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस आपका 1 कामा क्या हो गया 4/3, दूसरा सोल्यूशन हो गया। इसी तरह तीसरा सोल्यूशन निकालना, तो x की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की वैल्यू हमने 3 रख दी, तो y की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, तो -2 कहाँ रखते हैं, इस वाले में, इसी में रखते जाएंगे, तो 3 प्लस 6 बटा कितना हो जाएगा 3, तो ये ऊपर सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 6/3 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो तीसरा सोल्यूशन हो गया 3 कामा 0। तो हमें 3 सोल्यूशन मिल गया, एक सोल्यूशन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक, तो ये है आपका सॉल्यूशन निकालने का तरीका। तो अब क्वेश्चन में यही कहेगा कि सॉल्यूशन निकालिए, ठीक, इक्वेशन का, तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक, तो लिखेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, तो ये होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो चलते हैं 4.2 का पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको क्या कह रहा है, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, 9th के बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सर का नाम ऊंचा करिए। अब ध्यान से देखिए, जैसे पहला है 4.2, 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्या कह रहा है बड़ा तेज भाग रहा है कि y बराबर क्या है 3x प्लस 5। इस चैप्टर में कोई दम नहीं है, ठीक ना, ये है, पूछ रहा कि क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा कि 2 सोल्यूशन देगा, ओनली 2 सोल्यूशन की इनफाइनाइट, तो हमने अभी बताया था कितना इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो ये क्या तीसरा ऑप्शन सही है, क्या देगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। y क्यों देगा, तो ये आप क्यों देगा, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 2 रखें, तो y की वैल्यू मिलता जाएगा, y की वैल्यू मिलता जाएगा, तो इसलिए कह देंगे कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। ठीक, अभी जस्ट बता दे रहा हूँ सेकेंड का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्या कह रहा है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, 4 सोल्यूशन निकालना है, कितना निकालना है 4 सोल्यूशन। तो एक काम करते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस पाई x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जब पाई की वैल्यू कहे रखने के लिए तभी रखेंगे, क्या पाई की वैल्यू कहें रखने के लिए तभी रखेंगे। तो देखो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इफ हम रख रहा हूँ x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, y इक्वल टू 9 माइनस 0, तो इक्वल टू क्या होगा 9। अगर इफ x की वैल्यू 1 रख दे तो क्या होगा, y इक्वल टू 9 माइनस 1 पाई, यानी पाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। अगर इफ x की वैल्यू हम रख दे 2 तो क्या होगा, ध्यान से देखो जी, यहाँ देखो y इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 2 रखना है ना, तो 2 पाई हो जाएगा, यहाँ 2 रख दो। अगर x की वैल्यू हम रख दे -1 रख दे, ठीक, तो -1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y की वैल्यू 9 माइनस
पाई और x की वैल्यू -1 रख दिए, तो ये क्या होगा 9 प्लस पाई। तो हमारा 4 सॉल्यूशन हो गया। पहला कौन सॉल्यूशन है 0,9। दूसरा सॉल्यूशन क्या है 1,9 माइनस पाई। तीसरा सॉल्यूशन क्या है 2,9 माइनस 2 पाई। तीसरा सॉल्यूशन क्या है -1,9 प्लस पाई। तो आज के लिए बस इतना। तो ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, तीसरा चौथा कल बताएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और एक बात बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो जिनके पास है अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास 9th का भी शुरू हो गया। ये चैप्टर 4 मैंने इसलिए पढ़ाया कि बाकी के चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन ये पहले आसान है, इसलिए आप लोग को बताया। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।